अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग, ठीक है, व्हिच इज इन माय नेटवर्क लेयर। हम लोग इसको डिटेल में आपसे देखेंगे। इसके अंदर मेरे पास है क्या। सबसे पहले जो चीज़ आपकी बाइनरी के डेसिमल में कन्वर्जन है, राइट। सो दिस इज बाइनरी दैट वी कैन कन्वर्ट टू डेसिमल। वी नो ऑल ones that makes 255 8 bits, right? So मेरे पास this is represented in the form of decimals. Now this is in the form of a binary. We have to convert from binary to decimal. So this is decimal to the binary, right? So that's really easy. We can represent in the form of a decimal से binary कैसे convert कर सकते हैं, right? So अब इसके अंदर मेरे पास आपके पास आ जाते हैं कि मेरे पास IPv4 addresses के ऊपर। IPv4 addresses is a 32-bit address in length that uniquely and universally defines the connection of a device, for example a computer or a router with the इंटरनेट। हम जो भी कंप्यूटर को या राउटर को हमने कनेक्ट करना हो इंटरनेट के साथ, तो उसको सबसे पहले हम लोग उसको डिफाइन कर रहे होते हैं किसी आईपी एड्रेस के साथ। वो आईपी जो एड्रेस है वो मेरे 32 बिट्स का है। हम लोग एड्रेस पे जो IPv4 की 2/32 है, कितने एड्रेस बनते हैं, 2/32 बिट्स 4 गीगा अप्रॉक्सीमेट 4 गीगा बाइट मेरे पास 4 गीगा की लोकेशन है, हम लोग बना सकते हैं। हम लोग करते हैं कि इस 32 बिट्स को हम लोग तकसीम कर लेते हैं 4 8 बिट्स की ऑक्टेट्स में। ऑक्टेट्स में 8 बिट्स होती हैं, हम लोग 4 मिलकर तकसीम कर लेते हैं, 8 टाइम्स 4 मेक 32। उस तरह हम लोग उसको तकसीम कर लेते हैं। We separate the octets by using a period of symbols. For example, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। So this is the form of decimal. तो हम लोग the dotted points के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझ लग सके कि दिस इज द डेसिमल और इसकी बाइनरी किस तरह बना सकेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ऑल ऑक्टेट्स वन के अंदर 8 वंस के अंदर वो 255 मैक्सिमम रहते हैं। 255 से नीचे ये नंबर नजर आ रहे हैं आपको। अब इसके अंदर ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हैं, जैसे मैंने आपको कहा 255 से नीचे हैं, तो ये उसके आईपी एड्रेस की रेंज नजर आ रही है 1 से लेकर 255 तक। ये आपके पास वन डॉट अंदर, इसका मतलब ये है कि ये 255 की इसकी मैक्सिमम लिमिट है, राइट। तो अब इसके अंदर ये बाइनरी है, बाइनरी से वो इस पे लेके आ रहा है डेसिमल में। ये डेसिमल है, डेसिमल्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी बाइनरी में। ये मेरे पास आईपी फंक्शन पोस्ट का तरीका लिखा हुआ है, और यहाँ पर वो पूछ रहे कि क्या इनमें से किसमें एरर है। हम लोग देखिए इसके 045 है, ठीक है। अगर इसके अंदर देखिए तो इसमें 5 डेसिमल से नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑक्टेट्स कितने हैं, 5। तो इसमें देखिए जो इस ऑक्टेट के अंदर मेरे पास जो वैल्यू है 301 है, 255 से बड़ी है। इसके अंदर देखें जो दो डिफरेंट मिक्सअप है, इसमें वो किस तरह मिक्सअप है, ये बाइनरी है, ये डेसिमल में, तो एक ही फॉर्मेट में आपको रखना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर किस तरह के रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं आईपी एड्रेसेस के, हाई ठीक है। सबसे पहले आप उसको पोस्टल नेटवर्क्स में आप उसको डिस्टिंग करते हैं। पोस्टल नेटवर्क्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास कंट्री कोड, आपके पास सिटी एरिया वगैरह, हाउस नंबर वगैरह, और टेलीफोन नंबर। आपके टेलीफोन नेटवर्क्स में क्या चीज़ है, टेलीफोन कोड, एरिया कोड, उसकी एक्सचेंज वगैरह इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। आपका 32 बिट्स के आईपी एड्रेस में तकसीम करते हैं। एक इसमें होता है प्रीफिक्स, जिसके अंदर नेटवर्क्स होते हैं। दूसरा सफिक्स, जिसमें आपके पास नेटवर्क होस्ट या आईडी उसको कह सकते हो आप, उस पर वो होते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक तकसीम हुआ है 2 हिस्सों में, आईपी एड्रेस को तकसीम किया हुआ है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। अब इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये 255 के 4 घर बनाए हुए हैं, हर घर के अपना अपना उसके एक एड्रेस दिया है, ठीक है। अब एड्रेस में दूसरे समझने के लिए कहा हुआ कि मसलन इसने कहा कि यार अगर ये जो 3 ऑक्टेट्स इसमें तकसीम किए हुए नेटवर्क में, और एक होस्ट एक दिया हुआ इसने ऑक्टेट दिया हुआ होस्ट आईडी में। तो अब इस तरीके से इसको सेकेंडरी आईपी एड्रेस को उसको पढ़ने का तरीका बताया हुआ है। एक उसका होस्ट आईडी का, 3 उसका नेटवर्क आईडी का है, फिर उसके इसको तीसरे को बताया, फिर चौथे को बताया। अगर मैं क्लास बिकॉज मेरे पास जो आईपी है वो 3 क्लासेस में तकसीम करते हैं। क्लास ए में क्या कहते हैं कि 3 मेरे पास बाइट्स वो होस्ट आईडी को, एक उसकी लोकेशन हाउस आईडी, एक नेटवर्क आईडी को है। क्लास बी में मेरे पास 2 होस्ट आईडी है, 2 नेटवर्क आईडी है। अगर इसके अगेंस्ट क्लास सी में एक होस्ट आईडी के 3 नेटवर्क आईडी है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से उसको मैक्सिमम हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको नेटवर्क आईडी को हम लोग अब उसको डिवाइड करके अपनी उसको करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे उसकी बाइनरी को, ठीक है। अब लेफ्ट मोस्ट बिट तो वैसे रखा हुआ, और मैक्सिमम आपने मिनिमम बिट्स के अंदर उसको फिक्सिंग किया यार 1 से लेकर 127 तक इसके नेटवर्क आईडीज हैं। और अगर नेटवर्क आईडीज 127 है तो इसके अगेंस्ट
ये उसकी होस्ट आईडी से मैक्सिमम 255% कर रहा है। ठीक है जी। अब मेरे पास क्लास ए में अब ये फाइंडिंग क्या कर रहा है मेरे पास, वो कहना क्या चाहता है इसके अंदर, फाइंडिंग द क्लासेस इन बाइनरी एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन इन classful addressing. The address space is divided into 5 classes A, B, C, D and E. अब इसको समझते हैं कैसे होगा। अब क्लास ए फर्स्ट बाइट 0, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट कुछ नहीं। क्लास बी में फर्स्ट 2 बाइट्स हैं, 2 बाइट्स कुछ नहीं। क्लास सी में 3 बाइट्स आपने देखा था, अगर अभी आप देखते आए हैं, अभी आपने इसको रिप्रेजेंट किया था। क्लास ए में आपने देखा 3 होस्ट आईडी तो 1 नेटवर्क आईडी। क्लास बी में 2 नेटवर्क थे, 2 होस्ट थे। क्लास सी में 1 होस्ट था, 3 नेटवर्क था। तो आप इसमें ये देखा कि आपके पास एक यहाँ पर नेटवर्क है, 3 होस्ट है, फिर 2 फिर उसका 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर उसके ऑपोजिट साइड में फर्स्ट बाइट के लिए देखा ये 0 1 0 1 1 0 ये कॉम्बिनेशन आपने मस्ट और आपकी ये चल रहा होता है। अगर मैं क्लास ए बी सी के अंदर देखा तो इसकी जो रेंज है 0 से 127, ये 128 से 191 और ये 190 से 192 से 223, ये उसकी रेंज चल रही है। इसमें आपके पास एक नेटवर्क आईडी आपका रिजल्ट, एक होस्ट आईडी आपका रिजल्ट हो रहा होगा। अगर आप करते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड ब्लॉक साइज इन क्लास फुल IPv4 एड्रेस, क्लास ए में नंबर ऑफ ब्लॉक कितने 128, ब्लॉक साइज कितने 16 और ये कौन से एप्लीकेशन में अप्लाई हो रही है, यूनिकास्ट। इसमें कितने आपके पास 2 का कॉम्बिनेशन है, आपके पास 16384। अगर नंबर ऑफ ब्लॉक साइज कितना 65536 यूनिकास्ट। इसमें आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने अगर 2097152, इसमें ब्लॉक साइज कितना 256, ये है यूनिकास्ट। तो डी और ई आपके पास 1 1 है और ये उसके इक्विवेलेंट आपके ब्लॉक साइज है और ये मल्टीकास्ट और ये रिजर्व रखा हुआ है। इसमें देखिए क्लास ए के अंदर जो मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ होस्ट आ रहे हैं और फ्यू नेटवर्क्स हैं, इसमें लास्ट नंबर ऑफ होस्ट है, इसमें मतलब ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, और इसमें मेरे पास ये 127 के फॉर्मेट में आपके पास क्लास ए में होस्ट नेटवर्क्स पर। इसमें कहता है क्या 7 नेटवर्क बिट्स हैं 0 से लेकर 127 तक, और सो 126 नेटवर्क्स 24 होस्ट बिट्स, जो मैक्सिमम आपके पास ग्रेटर देन 60 मिलियन आपके पास नंबर ऑफ होस्ट बिट में है। इनिशियल आई में आपके पास कितने बाइट कितना बना 127 बाइट डेसिमल। ये क्लास बी आपके पास 2 आपके पास ऑक्टेट्स आपके पास आ रहे 10 इज रिजर्व, ठीक है। तो बाकी आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स और रिजर्व आपके होस्ट है। इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपके पास 128 से 191 का इनिशियल बाइट बनता है आपके पास। आपने इस चीज का ख्याल रखना, ये रिजर्व है 10, जिसका ये रिजर्व था 0, इसमें 10 रिजर्व है। क्लास सी में 110 रिजर्व। तो आपके इस वजह से वो आपके यहाँ पर नजर आ रहा है इस फॉर्मेट में नंबर ऑफ नेटवर्क्स और ये नंबर ऑफ आपके पास ऑफ होस्ट। तो आपके पास 3 नेटवर्क्स है, 1 होस्ट है। तो आपके पास डी और ई आपके पास, इसमें डी आपके पास मल्टी क्लास है, ई आपके पास रिजर्व है। अगर फर्दर देखें अगर हम लोग कहेंगे फाइंड द क्लास ईच एड्रेस, मसलन मेरे पास अभी इसमें कौन सी क्लास है, ठीक है। अब इसमें क्या कहेंगे आप, मेरे पास कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड, ये मेरे पास थर्ड क्लास सी, क्लास ए, राइट। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मेरे पास इसमें क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए के लिए मैंने क्या कहा था आपको 0 है, क्लास बी के लिए 10, क्लास सी के लिए 110। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्लास ए 110, क्लास सी आपका टेट्रा 1 आपके पास आता है कौन किस फॉर्मेट में, टेट्रा 1 किस फॉर्मेट में आता है, क्लास बी के फॉर्मेट में। आपके पास ये टेट्रा 1 क्लास बी के फॉर्मेट में आता है। फिर 14252 ये 227 आपकी रेंज बढ़ रही है। आप कहता है स्टार्ट बिट्स आपके पास क्लास ए है, ठीक। ये आपके पास किस फॉर्मेट में, अगर 2 बिट्स आपके 0 हो, अगर 2 बिट्स आपके बहुत, अगर ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट 1 बिट 0, अगर 0 तो क्लास ए, अगर 1 हो तो क्लास आपका सेकंड बिट, अगर क्लास बिट
1 1 हो और ये 0 तो क्लास सी। अगर मेरे पास 1 0 हो तो क्लास बी। अगर 1 1 0 हो तो क्लास सी। अगर 1 1 1 1 0 हो तो क्लास डी। अगर सारे के सारे 1 हो तो ये क्लास डी। आई होप सो आपको ये समझ लगी कि आपने इसको कैसे पढ़ना है इस कंडीशन को। अगर आप देखें इसी के अंदर मेरे पास फर्दर जो जिसको बनाया हुआ नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के दरमियान है, आपको यही चीज एक्सप्लेन की हुई है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। आपको ये दिखाया हुआ कि आपके नेटवर्क आईडी है, ये मेरे पास होस्ट आईडी है। आपके पास नेटवर्क कनेक्शन कैन नॉट बी ऑल जीरोस, ठीक है। होस्ट आईडी कैन नॉट बी ऑल जीरोस। ये चीजें आपको बताई है जिसका आपने खास ख्याल रखना है। इफ होस्ट पोर्शन इज ऑल जीरोस रिप्रेजेंट टू अ नेटवर्क आईडी, नेटवर्क एड्रेस। इफ होस्ट आईडी में कैन नॉट बी ऑल वंस, इफ होस्ट आपके पास पोर्शंस में इन ऑल वंस रिप्रेजेंट्स ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये एक ख्याल रखिएगा नेटवर्क एड्रेस में और ब्रॉडकास्ट एड्रेस में आपके सारे वंस हो। हमें कहने मतलब एक होस्ट पोर्शंस और ऑल वंस रिप्रेजेंट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और इसमें क्या क्या किया, इफ होस्ट पोर्शन इज ऑल जीरोस रिप्रेजेंट द नेटवर्क एड्रेस। तो ये दोनों में फर्क है, ये याद रखिएगा प्लीज। अगर फर्दर इसकी क्लासेस में हम लोग देखें, मेरे पास क्या कह रहा है क्लास ए के एड्रेसेस में कहता है फर्स्ट विल बी ऑलवेज जीरो, ठीक है। रिमेनिंग विल बी जीरो और वन, ठीक है। अब ये जीरोस है, इसका क्लास ए है, ये जीरो की क्लास ए है। तो मैं इसको पहली बिट देकर मैं फोर से कह सकता हूँ ये क्लास मेरे पास ए सी है। 127 आर रिजर्व फॉर लूप बैक टेस्टिंग, ठीक है। अगर 126 वेल क्लास ए नेटवर्क, ठीक है। आईडी के अंदर 1 XYZ, 126 XYZ, ठीक है। Loop back test is a test in which a signal is sent from a communication device and routed loop back into a way to determine whether the device is working right or a way to pin down the failing node in a network. तो ये उसके एक्सप्लेनेशन किया हुआ है और उसके फर्दर क्लासेस का समझने का तरीका इसने बताया हुआ है। आगे फर्दर इसको देखें, ये मेरे पास एक ब्लॉक्स दिखाए हैं यहाँ पर, इसने ब्लॉक्स इन क्लास ए के अंदर। अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखो, मेरे पास आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे पास एक कौन सी बिल्डिंग है, ये 73 इज कॉमन इन ऑल एड्रेसेस, ठीक है। 73 कॉमन है, ठीक। ये नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क और 3 होस्ट है इसके साथ, और 3 होस्टों के साथ आपको देखा जाए एक क्लास ए है, ठीक। ये नेटवर्क आईडीज है, उसके साथ 0 से लेकर 200 255। अब ये इसका नेटवर्क आईडी क्या है, 73, which is his network ID is 73, which is common। ये 000 से लेकर 255 255 255 255 ये सारे के सारे इसके कौन है, इसके होस्ट हैं। तो ये इस एग्जांपल से आपको हमें समझ लग सकती है कि इस नेटवर्क आईडी के कितने नंबर ऑफ होस्ट हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर नेटवर्क आईडी के थ्रू नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट किए हैं। इस नेटवर्क आईडी का एड्रेस क्या है, 73। अब क्लास बी में आ गया। क्लास बी में कहता है फर्स्ट 2 बिट्स विल बी क्या, 1 0। अब उसने क्या कहा, फर्स्ट बिट कैन बी 0 और 1, ठीक है। रिमेनिंग बिट्स कैन बी 0 और 1, लेकिन पहली 2 बिट्स हैं जो उसकी हैं वो 1 0 होना चाहिए। मसलन ये एग्जांपल उसने दी भी है, ये उसने कहा हुआ क्लास बी के अंदर, इसके अंदर 2 नेटवर्क हैं 2 होस्ट हैं, ठीक है। अब वापस इस एग्जांपल करते हैं, इसके अंदर मैं देखें जी, मेरे पास सबसे पहले नेटवर्क आईडी देखें 180.8 180.8। इसका मतलब है इस साइड पे आप जब आए तो इसकी होस्ट में थी 180.8 दोनों कॉमन है। रिमेनिंग उसके होस्ट है 01 से लेकर 255 250 तक, बिल्कुल ठीक है। ये क्लास बी की एग्जांपल है। अब इसी तरह ही क्लास ई में देखें आप 110, रिमेनिंग जो बिट्स आपकी रह जाती हैं 5 बिट्स रिमेनिंग रहती है वो 0 से 1। अब इसमें देखा जाए तो मेरे पास कितने, आपके पास इसके अंदर मेरे पास कितने नेटवर्क है, कितने होस्ट हैं। आप इसको देखें तो मेरे पास 3 नेटवर्क्स हैं, एक होस्ट है। तो आपके पास एक तीनों कॉमन आ रहे हैं, 8 11 200 तक 1 से लेकर 255 तक ये उसके होस्ट है। इसका मतलब एक होस्ट 3 नेटवर्क्स है। अब क्लास डी देखिए, अब उसने कहा था टेट्रा 1 0 का कॉम्बिनेशन है, बाकी सारे सारे कोई भी 0 1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है आपके पास। अगर मेरे पास नेटवर्क एड्रेसेस के अंदर, उसके बाद आपके पास नेटवर्क क्लास डी हो गया। क्लास ई के अंदर मेरे पास क्या है, टेट्रा 1 है,
तो आप इसका ख्याल रखिएगा नेटवर्क वंस का। अब नेटवर्क एड्रेस, अब नेटवर्क एड्रेस देखते हैं। नेटवर्क एड्रेस is a definition from a net ID. Network address has a both net ID and host ID with zeros for the host ID. The first address is called the network address and defines the organization network. Defines the organization itself to the rest of the world. The organization is connected to the internet while a router. The router has two addresses. ठीक है, वो कौन से? One belongs to the rented blocks and other belongs to the network and it's the other side of the router. मसलन इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये देखिए जी, ये मेरे पास राउटर्स है। मसलन ये क्लास ए का राउटर है, या फिर क्लास बी है, ये क्लास सी। अब ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। अब ये उसने राउटर्स की स्पेशल डेफिनेशन इसने कहा, एक जो मेरे पास स्पेसिफिक है वो मेरे पास नेट आईडी है, जो मेरे पास ऑल जीरो होस्ट आईडी इसके अंदर है। अब जरा इसका देखें, 123.0 इसकी नेटवर्क आईडी है, बाकी दो उसके जीरोस का होल होस्ट है। 141.14 इसके नेटवर्क आईडीज है, बाकी दोनों में जीरोस हैं। अब इसके अंदर देखिए मेरे पास क्या क्या है, क्लास ई में 241, अब ये क्लास ई है, ये क्लास बी, अब ये क्लास ए था। कीप इन माइंड ये क्लास ए है, इसका जीरो था लेफ्ट मोस्ट में आपके पास, ये इसमें 10 क्लास बी में, ठीक है, नेटवर्क आईडी के अंदर। ये क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी में 110 है, तो ये मेरे पास वो कम्युनिकेशन बना रहा है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास ये उसके अंदर मैन होस्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मेरे पास उसके डिफरेंट होस्ट है, उसके डिफरेंट कनेक्शंस बनाए हुए बिना क्लास ए बी और सी को थ्रू आपने कनेक्ट किया हुआ है राउटर्स के साथ, एक दूसरे के साथ। अब उसने एग्जांपल दी हुई है, उसने एग्जांपल कहा कि नेटवर्क एड्रेसेस में उसने कहा जी गिवन एड्रेस ये है, गिवन द एड्रेस टू 23.56.7.9 का। उसने कहा जी फाइंड द नेटवर्क एड्रेस। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब उसने कहा क्या, द क्लास इज ए, वो कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में तो मेरे पास क्या है, जीरो। ओनली द फर्स्ट बाइट डिफाइंस द नेट आईडी। वी फाइंड द नेटवर्क एड्रेस रिप्लेसिंग द होस्ट आईडी 56.7.1 विद जीरोस। अब उसको कर देंगे, मेरे पास जो रिमेनिंग हो जाएगा जीरोस हो जाएंगे, वो से कर देंगे नेटवर्क। सिंपल सा काम है। अब उसने कहा गिवन द एड्रेस 132.6.17.5 फाइंड द नेटवर्क एड्रेस। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास 10 है, दिस इज क्लास बी। अब क्लास बी के लिए पहले तो लोकेशंस हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, रिमेनिंग को जीरो कर देंगे, वो नेटवर्क आईडीज हैं। तो ये मेरे पास उसके फाइंड आउट करने का, नेटवर्क आईडीज को फाइंड करने का, इसका फाइंड आउट करने का तरीका है। इसके अंदर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्लास ए था, ये क्यों पहले जीरो था। इसके अंदर मेरे पास क्या है, क्लास बी है 10, ठीक है। तो ये मुझे पता चलेगा सेकंड क्लास बी के अंदर से है। तो इसके अंदर फर्स्ट दो आपके पास इसके नेटवर्क आईडी, बाकी दोनों होस्ट आईडी। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल की भी है। अब यहाँ पर मेरे पास दो राउटर्स हैं, ठीक है। उसने क्या असाइनिंग नेटवर्क आईडीज, मसलन इसके साथ 124.xy.z, इसका 192.121.73.z, इसका 131.107.y.z। अब ये आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ द राउटर्स। अब मसलन क्या इसका XYZ इसका नेटवर्क है, ये इसका अपना होस्ट है, ये इसका नेटवर्क है, ये इसका होस्ट है, ये इसका नेटवर्क, ये उसका होस्ट है। तो अब ये आपके पास क्लास ए बी सी के अंदर ये डिफाइंड है, ठीक है, असाइन किया है। अब मेरे पास इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास नेटवर्क है, ठीक है, 124, और ये उसके आईडीज हैं, ठीक। और राउटर्स के साथ ये इसका राउटर का एड्रेस क्या है, 124.0.0.1। अब इस .124.0 ये सबके साथ कॉमन है, ठीक है। अब मेरे साथ जब ये जो आएगा इसके पास 192, क्योंकि इसका एड्रेस आएगा। अब इसका एड्रेस क्या 192.121, ठीक है, .73। अब इसका पर्सनल क्या होगा 1। अब 1 इसके बाद जब जाएगा तो इसके पास क्या आएगा 192.121.73.2। लेकिन अब अगले वाले का क्या होगा नेटवर्क, उसने कहा जी 131.107.0। अब ये इसका नेट इसका होस्ट है, तो रिमेनिंग इसका होस्ट चेंज हो जाएंगे। अब ये जो मेरे पास होस्ट है वो इसके पास आएगा, राउटर के पास, इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट के पास जाएगी, और नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन होगी उसके साथ सिस्टम होगी। मसलन ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 1 तक आपस में डायरेक्टली वी आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द राउटर्स। अब यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि मेरे पास क्लास ए में, दोबारा इसको रिवाइज किया हुआ है, क्लास ए के अंदर 126 नेटवर्क्स हैं, ये नंबर ऑफ होस्ट आपके पास होस्ट है, और ये इसकी नेटवर्क की रेंजेस।
आउटलेट्स में। अब ये मेरे को क्लास बी में ये डिटेल्स है और ये क्लास सी में इसकी डिटेल्स एक्सप्लेन की। अब ये मेरे पास एक्सप्लेन किया हुआ है उसने यहाँ पर, इस वक्त इसके एड्रेसेस की गाइडलाइंस है, नेटवर्क आईडीज की, ये सारी उसकी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। फिर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और ये रिजर्व हैं। और ये जी आज का ये टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग